हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग का डॉक्टर में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी की एक और एनालिसिस की हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम से। अगर आप लोगों ने मेरा कैंडलस्टिक बूट कैम्प का सेकंड वीडियो देखा है तो उस सेकंड वीडियो में हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप कैंडल की बात की थी और हम लोगों ने बोला था हम लाइव एग्जाम्पल जो होगा वो जब भी मुझे किसी चार्ट पे देखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर निफ्टी की ही बात करते हैं जो मार्केट के 50 स्टॉक्स को दिखाता है, तो निफ्टी के ही चार्ट पे अगर हमको एक स्पिनिंग टॉप मिलता है तो मतलब एक खतरे की घंटी है। ठीक है, सबसे पहले इसने हमको एक ट्रेंड दे दिया। इस ट्रेंड के बाद में इसने एक यहाँ पे डोजी बना दी जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप, और उसके बाद में इसने एक कंफर्मेशन कैंडल भी दे दी जिसने इस लो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक लोअर लो बना दिया है इसने। तो टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू बी बेयरिश और साइडवेज इन निफ्टी। ठीक है, अब ये कितने टाइम के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। टिल आई विल गेट अ हायर हाई आई एम बियरिश। ठीक है, तो अगर मैं कंफर्मेशन कैंडल की बात करूं तो कंफर्मेशन कैंडल मुझे यहाँ पे मिल गई थी। और स्टॉकिस्टिक की बात करूं तो स्टॉकिस्टिक इस पॉइंट पे ओवरबॉट जोन में आ चुका है। ठीक है, तो मेरे लिए ये अच्छी पोजीशन है जहाँ पर मैं मतलब बुलिश होने के लिए तो नहीं सोचूंगा। ठीक है, बियर होने की सोच सकता हूँ। तो अब अपन बात करते हैं कि ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया कि थोड़ा सा लंबे व्यू के लिए हमको साइडवेज टू बेयरिश ही रहना पड़ेगा। पर अगर मुझे इंट्राडे में निफ्टी को ट्रेड करना होगा तो सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या होगा, मुझे कैसे ट्रेड करना है और कौन कौन से लेवल है। ठीक है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जो भी मिलेगा मौका मैं उसमें एंट्री लूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ माय बिग व्यू। मैं यहाँ पर ये नहीं देखूंगा कि नहीं यार मैंने तो सोच लिया था कि मैं तो हमेशा बियरिश और साइडवेज ही सोचूंगा तो मैं उस हिसाब से ही इंट्राडे में ट्रेड करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा मैं काउंटर ट्रेड भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा पैटर्न हमको नज़र आ रहा है तो एक एक्स ABCD पैटर्न हम बनाने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमको कुछ अच्छा सा पैटर्न मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न सा बन रहा है, ये एक डब्लू सा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है साइफर पैटर्न सा लग रहा है मुझे। ये वाला हाई है ना, कौन सा हाई, ये वाला हाई है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसका लो है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दी हाई। तो ये साइफर पैटर्न है जिसने इसका रिवर्सल बताया है और इस रिवर्सल का कंफर्मेशन हुआ यहाँ पे। दिस इज़ द पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इसके बाद में इसका रिवर्सल हुआ है और जो मुझे अभी टारगेट नज़र आ रहा है थोड़े से लॉन्ग टर्म में वो 16,800 16,700 के आसपास का टारगेट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो एक सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसी जगह पे हमको एक सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो निफ्टी इज़ गोइंग टू, इफ़ Nifty come backs to this location in the coming week, you will definitely get a reversal at this point। और यहाँ पर निफ्टी कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर अगर निफ्टी को और नीचे जाना है तो कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर टाइम बिताएगा वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बड़े टाइम की एनालिसिस हो गई हमारी। अब हमको देखना है इसको निफ्टी को हमको कल कैसे ट्रेड करना है। तो कल अगर निफ्टी को हमको ट्रेड करना है तो अभी जो हम SGX निफ्टी देख रहे हैं वो 17,300 के आसपास हो रहा है। तो पूरा चांस है कि कल निफ्टी जो होगा वो थोड़ा सा गैप डाउन ही होगा। 100-150 पॉइंट का तो गैप डाउन होगा आराम से, 100-150-200 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। तो अगर निफ्टी, हमारा वाला निफ्टी भी 17,300 के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास, 150 हो गया ना, 17,300 पे अगर ओपन होता है तो हमको निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब हम गैप अप के बारे में तो सोच नहीं रहे हैं अभी, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी 350 और 300 के बीच में ओपन होता है तो ये कितना मूव नीचे कर सकता है, तो ये रेंज रहने वाली है इसकी। तो निफ्टी अगर हम मोटा बात करें कि निफ्टी अगर 17,300 पे जाके ओपनिंग करता है और ये एक राउंड फिगर है, यहाँ पर एक ये हैमर कैंडल बनाता है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं इस हैमर के ऊपर जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा एंट्री लेना पसंद करूँगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू एंटर हियर कीपिंग दिस एज दी SL। तो दिस इज़ दी प्रोबेबिलिटी विच आई एम सीइंग इन टुमारोज ट्रेड। और अगर ये नीचे साइडवेज ही रहता है, मतलब ये नीचे गैप डाउन करता है और साइडवेज रहता है, साइडवेज रहने के बाद में जो ये एक जोन बनाता है, इस जोन के
या तो ऊपर ब्रेक करेगा या तो नीचे ब्रेक करेगा, तो जिस साइड वो ब्रेक करेगा उस साइड का हम ट्रेड लेंगे विद रेंज एज दी SL। सो दिस इज द ट्रेड विच आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो। लेट्स सी what is going to happen tomorrow, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस please give me a thumbs up, and you can also comment what kind of videos do you want. And today I'm also planning to upload Candlestick Bootcamp episode 3. Thanks for watching.